बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज केमिस्ट्री की क्लास में हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 6 सोल्यूशन में। टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हमारे पास ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो आपके पास जो सॉल्वेंट होता है उसके अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाती है 100 ग्राम पे, उसे हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे? दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर एंड द सेकंड वन इज़ सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस। अब जो टेम्परेचर है सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो डिसॉल्विंग प्रोसेस है वो कौन सा हो रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पहले हम देख लेंगे कि एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं। एंडो का जो मतलब है इनसाइड एंड थर्मिक मीन हीट। ऐसे प्रोसेस जिनको कंडक्ट करने के लिए सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है उन्हें हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। और ऐसे प्रोसेस जिनके रिजल्ट में आपके पास सिस्टम से हीट रिलीज हो रही होती है उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब बेटा हमारे पास जब किसी भी सोल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड करें और वहाँ पे प्रोसेस एंडोथर्मिक हो रहा हो, इसका मतलब है कि आपके पास जो टेम्परेचर है इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। और सेकंड, अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दिया और सिस्टम ने हीट रिलीज़ कर दी, इस सिचुएशन में अगर आप हीट को सिस्टम को मज़ीद हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस। हमारे पास तभी कोई भी सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है जब सॉल्वेंट की एबिलिटी होगी कि वो सोल्यूट के पार्टिकल्स के साथ इंट्रैक्शंस को जो है वो डेवलप कर सके। हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल है लाइक डिज़ोल्व लाइक। इसका मतलब है कि आपके पास जो पोलर सोल्यूट होंगे वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और जो नॉन पोलर सोल्यूट होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें वाटर के अंदर हम साल्ट को ऐड करें तो साल्ट जो है टेबल साल्ट वो भी पोलर है, वाटर भी पोलर नेचर होती है उसकी, तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम वाटर के अंदर ऑयल को ऐड करेंगे तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता क्योंकि वाटर जो है वो पोलर इन नेचर है और जो ऑयल है वो नॉन पोलर इन नेचर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।